गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मयंक सिंह आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आजकल पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें क्लास 9 हिंदी में आपने जो उसकी अनिवार्य संस्कृत है, उस अनिवार्य संस्कृत का जो 5वां लेसन है, उसके कुछ जो श्लोक थे, उन श्लोकों की हिंदी व्याख्या या हिंदी अनुवाद आपने वीडियो के माध्यम से सुना था। आज फिर उसी 5वें पाठ, जिसका नाम है सुभाषतान, उसके कुछ श्लोकों की जो है हिंदी व्याख्या कहें या हिंदी अनुवाद हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप इन श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अर्थ है, हिंदी व्याख्या है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में इस लेसन के हमने आपको संदर्भ बताया था, फिर भी एक बार पुनः आपको संदर्भ हम बता दे रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में सुभाषतान नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसमें संस्कृत के कवियों ने कुछ सुंदर बातों और सुंदर कहावतों के बारे में हमें बताया है, हमें समझाया है। तो आइए चलते हैं। इस लेसन का जो चौथा श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। कहा गया है कि क्रोध को अक्रोध से जीता जा सकता है, दुर्जनता को सज्जनता से जीता जा सकता है। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम का अर्थ है कंजूसी, तो कंजूसी को दान से जीता जा सकता है। जयेत सत्येन च अनृतम, और असत्यता को सत्यता से जीता जा सकता है। एक बार पुनः सुन लें। कहा गया है कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम, यानी अक्रोधेन जयेत क्रोधम, यानी क्रोध को अक्रोध से जीत सकते हैं, और असाधुम साधुना जयेत, दुर्जनता को सज्जनता से जीता जा सकता है। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूसी को दान से जीता जा सकता है। सत्येन च अनृतम, और असत्यता को सत्यता से जीता जा सकता है। इसी क्रम में 5वां श्लोक है, अकृत्वा पर संताप संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलग्य सताम मार्गम जत स्वल्पम अपि तद्बहु। कहा गया है कि बुराई न करके, पर संताप, किसी को कष्ट न दे करके, गत्वा खल मंदिरम, खल मंदिरम गत्वा, दुष्ट के घर में न जा करके, और अनुलग्य सताम मार्गम, सताम मार्गम अनुलग्य, सज्जन व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करके, उनका उल्लंघन न करके, जत जो स्व अल्पम अपि तद्बहु, जो कुछ भी हमें थोड़ा मिलता है वही बहुत है। पुनः सुन लें। कहा गया है
कि बुराई न करके, दुष्ट व्यक्तियों यानी किसी को कष्ट न दे करके, दुष्ट व्यक्तियों के घर में, मंदिर यानी घर में न जा करके, और सज्जन व्यक्तियों के मार्ग में बाधा न उत्पन्न करके जो कुछ भी हमें मिलता है वही हमारे लिए बहुत होता है। आगे है, इसी क्रम में छठा श्लोक है, सत्य आधार तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्ताम। कहा गया है कि सत्य जिसका आधार हो, तप जिसका तेल हो, दया जिसकी बत्ती हो, क्षमा जिसका या जिसकी लौ हो, ऐसे दीपक को अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नेन वार्ताम, यत्न पूर्वक जला करके रखना चाहिए, अर्थात उसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। पुनः सुन ले, सत्य जिसका आधार हो, तप जिसका तेल हो, दया जिसकी बत्ती हो, क्षमा जिसकी लौ हो, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय कभी बुझने नहीं देना चाहिए, अर्थात उसे यत्न पूर्वक जला करके रखना चाहिए। इसी क्रम में सातवां श्लोक है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधुम समागमम कुरि पुण्य महोरात्रम अस्मर नित्यम नित्यताम। कहा गया है कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ को छोड़ दो, भज साधुम समागमम, सज्जन व्यक्तियों के, अच्छे व्यक्तियों के साथ को पकड़ लो, उनके साथ हो लो। कुरु, कुरु यानी करो पुण्य, अच्छे कर्म पुण्य करो, महोरात्रम दिन रात, हे मनुष्य दिन रात तुम पुण्य करो, लेकिन अस्मर नित्यम नित्यताम, तुम्हें असत्य और सत्य का भी स्मरण होना चाहिए, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। एक बार पुनः सब देख लें तो संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में सुभाषतान नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसमें संस्कृत के कवियों द्वारा श्लोक के माध्यम से कुछ सुंदर बातें, सुंदर कहावतें, सुंदर विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें हम सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपने कार्य को भी करना चाहिए। तो श्लोक चौथा है, क्रोध को, केवल हिंदी अनुवाद ही सुनिए, क्रोध को अक्रोध से जीता जा सकता है, दुर्जनता को सज्जनता से जीता जा सकता है, कंजूसी को दान से जीता जा सकता है, और असत्यता को सत्यता से जीता जा सकता है। पांचवा श्लोक है, बुराई न करके, किसी को कष्ट न दे करके, दुष्ट व्यक्ति के घर में न जा करके, सज्जन व्यक्तियों के मार्ग में या कार्य में बाधा न उत्पन्न करके, अवरोध या उनका उल्लंघन न करके, जो कुछ भी हमें मिलता है या जो कुछ थोड़ा हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बहुत है, अर्थात हमें उसी में ही संतोष रखना चाहिए, क्योंकि संतोषम परम सुखम। श्लोक छठा है, सत्य जिसका आधार हो, तप जिसका तेल हो, दया जिसकी बत्ती हो, क्षमा जिसकी लौ हो, ऐसे दीपक को हमें अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय
यत्न पूर्वक जला के रखना चाहिए। कहने का मतलब ये कि उसे अंधकार में प्रवेश करते समय कभी बुझने नहीं देना चाहिए। 7वां श्लोक है, त्यज दुर्जन संसर्गम या संसर्ग, भज साधुम समागमम, कुरु पूर्णिमहो रात्रम, अस्मर नित्यम नित्यताम। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ को छोड़ दो, सज्जन व्यक्तियों के साथ को पकड़ लो, अर्थात उनके साथ चलो, उनके साथ हो जाओ। पूर्णिमहो रात्रम, दिन रात पुण्य करो। अस्मर नित्यम नित्यताम, और तुम्हें सत्य और असत्य का भी ज्ञान रहना चाहिए, अर्थात उसका भी स्मरण रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।